मोदी सरकार ने दरअसल आज बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने पर फैसला लिया है। आसान शब्दों में आसान तरीके से ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा देते हैं। दरअसल सरकार की ओर से ये पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने पर फैसला लिया गया है। हालांकि इस पर 10 रुपए की कटौती की गई है। तो सरकार ने सीधे तौर पर डीजल पर एक्साइज ड्यूटी शून्य कर दी है, लेकिन अब पेट्रोल पर सिर्फ 3 रुपए एक्साइज ड्यूटी सरकार लेगी। दरअसल पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपए की कटौती की गई है। इससे आम नागरिकों को एक बड़ी राहत मिलेगी। उनकी जेब पर थोड़ी सी राहत देने के लिए सरकार ने ये फैसला लिया है। 10 रुपए से घटाकर एक्साइज ड्यूटी को शून्य कर दिया गया है। डीजल पर कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं और पेट्रोल पर 10 से घटाकर इसको शून्य कर दिया गया है। तो पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी जो है वो आपको बता देते हैं। पेट्रोल पर फिलहाल क्या अंतर अब आएगा। पहले 13 रुपए एक्साइज ड्यूटी सरकार की तरफ से लगाई जाती थी, लेकिन अब मात्र 3 रुपए। क्यों? क्योंकि पहले 13 रुपए और उसमें से अब 10 हटा दिए हैं, तो फिर घटाकर वो हो गए हैं 3 रुपए। डीजल पहले 10 रुपए की एक्साइज ड्यूटी सरकार की तरफ से ली जाती थी, लेकिन अब 10 रुपए से शून्य कर दी गई है। यानी पेट्रोल पर अब सिर्फ 3 रुपए की एक्साइज ड्यूटी और डीजल पर तो कोई एक्साइज ड्यूटी अब आपको एक्स्ट्रा नहीं देनी पड़ेगी। तो देश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल डीजल के अब दाम क्या हो जाएंगे। आप समझिए कि शहर पेट्रोल डीजल के जो दाम है, दिल्ली की अगर हम बात करें, एक मेट्रो सिटी, देश की राजधानी दिल्ली में 94 रुपए 77 पैसे और डीजल की कीमत 87 रुपए 67 पैसे। मुंबई में माया नगरी मुंबई एक कॉरपोरेट हब है मुंबई, और यहाँ पर 103 रुपए 50 पैसे पेट्रोल, 90 रुपए 3 पैसे डीजल। भोपाल में 106 रुपए 52 पैसे पेट्रोल के, 91 रुपए 89 पैसे डीजल के। जयपुर, राजधानी राजस्थान की जयपुर की बात करते हैं तो यहाँ पर 104 रुपए 72 पैसे पेट्रोल के दाम और फिर डीजल के दाम 90 रुपए 21 पैसे। चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में 94 रुपए 24 पैसे पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम 82 रुपए 40 पैसे। कोलकाता 103 रुपए जो है वो कोलकाता 103 रुपए 94 पैसे और डीजल के दाम 90 रुपए 76 पैसे। और आखिर में कोलकाता के बाद अगर बात करें चेन्नई की, तो चेन्नई में 100 रुपए 75 पैसा पेट्रोल के लिए और 92 रुपए 34 पैसे अब डीजल के दाम हो गए हैं। बात करते हैं यूपी के श्रावस्ती की, तो यहां पर पेट्रोल को लेकर दूसरे दिन भी हड़कंप जारी रहा। पेट्रोल पंपों पर सुबह से ही लंबी कतारें दिखाई दी। आप वीडियो के जरिए देख सकते हैं कि बाइकर्स लगातार पंप की ओर बढ़ रहे हैं और लाइनों में लगे हैं। लोग जरीकैन और पानी के डिब्बे लेकर लाइनों में खड़े हुए दिख रहे हैं। श्रावस्ती जिले में पेट्रोल डीजल लेने में लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं पर सप्लाई धीमी है, कम है, तो कहीं पर पेट्रोल डीजल खत्म होने की आशंका से लंबी कतारें लगी हुई हैं। तो वहीं इस पर प्रशासन का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। लोग अधिकारियों पर लापरवाही का गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, क्योंकि जगह जगह पर इस तरह की अफवाहें हैं कि पेट्रोल और डीजल खत्म हो रहा है। कहीं पर पेट्रोल पंप पर नो स्टॉक का बोर्ड लगा हुआ है। तो आप ये समझिए कि इससे लोग डर में हैं, भय में हैं और अपने अपने तरीके से पहले से ही स्टॉक रिजर्व करने के लिए लोग लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं। जिनकी पेट्रोल की और डीजल की ज़रूरतें हैं, उनको एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए भी लोग अपने साथ साथ कोई टैंकर लेकर आ रहा है, कोई बकेट लेकर आ रहा है, कोई कैन लेकर आ रहा है। तो यानी कि लोगों को ये डर है कि कहीं उनको पेट्रोल और डीजल की कमी का सामना ना करना पड़े या उनकी बारी आते आते वो पेट्रोल और डीजल खत्म ना हो जाए, स्टॉक खत्म ना हो जाए। इसी डर से वो पहले से ही अपने साथ जो तमाम संसाधन है वो लेकर चल रहे हैं। घंटों तक लाइन में लोग खड़े रहे। यहाँ पर सप्लाई धीमी होने के बाद लाइन बढ़ती चली गई, लेकिन वो जो एक स्मूथनेस है, एक इजीनेस है ऑपरेशंस में, वो कहीं ना कहीं लोगों को ज़्यादा खटकी और उसी में ही ज़्यादा लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पेट्रोल को लेकर दूसरे दिन भी श्रावस्ती की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि न केवल श्रावस्ती, यूपी में अलग अलग शहर हैं और देश भर में अलग अलग शहर हैं जहां पर कुछ इसी तरह की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आप यूपी के श्रावस्ती से देख रहे हैं। श्रावस्ती में पेट्रोल और डीजल की कमी की अफवाहों के बीच, किल्लत के बीच लोग जो है वो पेट्रोल पंपों पर पहुंच रहे हैं। सप्लाई थोड़ा कम रही और धीमी रही, इसी वजह से वहां पर लाइन जो है वो बढ़ती चली गई लोगों की।
तो पेट्रोल को लेकर दूसरे दिन भी हड़कंप जारी रहा। लोगों के बीच में फिर से टेंशन का माहौल है, चिंता का माहौल है। पेट्रोल की किल्लत है, अफवाह है या सच्चाई है? फिलहाल इसको लेकर जो श्रावस्ती के अधिकारी हैं उनके तरफ से कोई आधिकारिक बयान भी सामने नहीं आया है। प्रशासनिक अधिकारियों का कोई बयान सामने नहीं आया है, जिस कारण लोगों की आशंका ही बनी हुई है अभी तक। और इसी आशंका के चलते लोग अभी से ही परेशान हो रहे हैं, पेट्रोल डीजल की कमी को महसूस कर रहे हैं, उसकी किल्लत का सामना कर रहे हैं। लेकिन आप ये समझिए कि ऐसे समय पर, ऐसे संकट के समय पर आधिकारिक बयान नहीं आना, इससे लोगों की टेंशन और बढ़ गई है। और चलिए फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।